बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल मेरी सोच और आपकी सोच। अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ मोहम्मद उमर और मेरे साथ है वली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वली भाई, आज का हमारा कंटेंट है गुस्से पर काबू। तो तो वली भाई, इसके मुतालिक आप शुरुआत करें मेरे हिसाब से आज। देखें, गुस्से पे काबू ये तो बहुत एक अच्छी बात है। जी जी। और अगर इस बारे में सोचा जाता है और देखा जाता है कि अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और इस तरह की बातें होती हैं कि भाई छोटी सी बात होती है और गिरेबान पकड़ लेते हैं जी जी, और बिल्कुल। रोडों पे जो है ना शोर मचा लेते हैं। हम्म। तो ये चीज़ इस पे काबू करना चाहिए और अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर कमज़ोर भी है तो भी आप अपने गुस्से पे काबू रखें। जी जी। अगर सामने वाला बंदा ऊपर है तो भी आप करना सीखें। जी, मतलब सबसे पहले बात यह है, गुस्से पर काबू जो होता है वो सबसे पहले होता है माफ़ करने से। माफ़ करने से। जी, मतलब और गुस्से को जो है अल्लाह ने भी नापसंद फरमाया है। सही बात। और जो है गुस्से पे जो है ना बहुत सारे नुकसानात भी बहुत होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि हम अब गुस्सा स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जो ख़त्म होता है ना वो बहुत सारी मुश्किलात दे करके आता है। जैसे रिश्तेदार दूर हो जाते हैं किसी बात से, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मारम पीट हो जाती है। अक्सर तो मैंने देखा है कि एक दूसरे को जान से मारने में भी लग जाते हैं, जान से मार भी देते हैं। तो सबकी सबकी वजह मेरे हिसाब से गुस्सा है। गुस्से पे बंदा काबू पा लेगा तो बहुत सारी चीज़ों पे काबू हो सकता है। देखिए, गुस्सा एक बहुत खतरनाक होता है जब गुस्सा आता है ना। जी जी। लेकिन उस पे जब आप कंट्रोल करके बर्दाश्त करोगे ना, उसका फल जो बाद में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो एक बड़ा खूबसूरत एक अंदाज होता है, एक बर्दाश्त करने के बाद जो सामने वही वो मोहब्बत सबर का आती है। फल जो होता है, हाँ, वही सब्र बात का है। फल इतना मीठा होता है कि फिर बंदा बोलता है यार, अगला बंदा उससे ज्यादा ही बोल देता तो मैं खा जाता। लेकिन अक्सर लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते जी जी। और गुस्से में उल्टी सीधी बातें एक दूसरे को बोल के और गाली वो निकल जाती है, गाली गाली देखो गलौज भी कितना हो बड़ा जाती है। तो गुनाह है। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है कि जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो जाती है उसमें। और गुस्से में बंदा अक्सर वो बात भी कर जाता है तो उसको पता भी नहीं होता कि मैंने ये बात करी है। मैंने बात जो करी है। सामने वाला बोल रहा होता है, भाई मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता। भाई होता है, आपने बोला होता है, नहीं लेकिन बा गुस्से में पता नहीं चलता है। गुस्से में बिल्कुल पता नहीं चलता इंसान क्या बोल रहे होते हैं और किस टाइम बोल रहे होते हैं। उसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं ना, तो वो मतलब सामने वाले मतलब बंदे के अल्फाज और एकदम उसका जहन हाँ सब एक साथ नहीं एक रहता है। साथ नहीं रहता, जी क्योंकि जी। वो जिस तरीके से बोलना चाह रहे हैं तो वो उसकी जबान कहीं और जारी होती है, वो उस तरीके से नहीं बोल जी पाता। जी, ऐसे ही है। और दोनों बर्दाश्त नहीं करते तो फिर वो जाहिर सी बात है, हाँ लड़ाई वगैरह हो हाँ, जाती है आपस में। बात ये होता है कि हाँ, अगर चलो एक बंदा गुस्से वाला है, दूसरा बंदा मजाक किया है, मतलब उसका खुश मिजाज है, तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती चीज। दोनों गुस्से वाले निकले तो काम पे हो जाता है। वही होता है ना कि पत्ता पत्ता से टकरा गया तो हो गया काम। तो फिर देखें, मजा नहीं आता ना। मजा जब आता है जब सामने वाला गुस्सा करे और आप खामोश हो जाओ, जी। सबर कर लो। तो इसमें उसको तो वो बोलता है कि यार मेरी इज्जत घट गई, मेरे ये हो गया, तो उसमें मतलब इज्जत नहीं घटती। इसमें आप सबर करेंगे तो उसका फल उसको आपको मिलता है। और आपस में जानने वाले हो ना जानने वाले, उसका फल वही मिल जाता है। दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी आखिरत में मिलेगा भी मिलता है इंशाल्लाह। सवाब। जो सबर करता है उसका सवाब भी ज्यादा होता है। बेशक। वो जो अभी वाक्य जो हुआ है, अभी एक वाक्य जहन में आया, बिल्कुल अभी हुआ है, वो बताएं जरा अपने नाज़रीन को। तो देखिए, वो वाकया मैंने भी सुना है। जी जी। और एक बंदा बाइक पे जा रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया। और जिसने एक्सीडेंट किया तो उसकी गलती है, और अब सामने वाले उसको नौकरी भी करने नहीं दे रहे और उसके पीछे जो है ना हाथ धो के पड़े हुए कि भाई इसको छोड़ेंगे नहीं। तो देखें, अगर वो कमजोर है तो माफ करना सीखें। एक्सीडेंट होते हुए दोनों का एक जैसी चोटें लगी और दोनों के एक जैसे ऐसी नुकसान बात भी है, हुआ। ऐसी बात है। तो एक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि नुकसान तो होते रहते हैं, लेकिन ये है कि आप सब्र सीखें। और जब दोनों को एक जैसी चोट लग गई है और दोनों को सबक मिल गया है, जी जी। तो हमें चाहिए कि इस चीज पे हम कंट्रोल हो जाए और खत्म कर दें इसको। उसके पीछे मतलब उसकी नौकरी के पीछे हाथ धोना और ये सब चीजें, ये तो अच्छी चीज नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब ये है कि बस उसके पीछे पड़ गया कि हाँ अब वो मिले, कहीं भी मिले, कभी भी जिंदगी में मिले, मतलब वो कर देंगे। हम उसको ये तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और ये वो सीन नहीं हो गया मेरी बात, जो फिल्मों में चलता है। वो सालों साल तक वो झगड़े चल रहे होते हैं, वो
जब भी आएगा हमारे सामने हम उसको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो वो फिर हमारे हमारे माशरे में फिर अब ये चीज चलनी शुरू हो गई मेरे तो हिसाब से। देखें जिस तरह इस्लाम हमें बताती है, जी जी। इस्लाम के जो बातें उनको हम फॉलो करेंगे हम्म। तो मेरे ख्याल से जो एक्सीडेंट के बाद जो झगड़ा ये भी नहीं होगा। अगर होता भी है तो सामने यार वाला एक ना एक समझदार निकलता चले है। वली भाई, एक एक्सीडेंट तो चले एक अलग मौजू हो गया ना। मैंने तो देखा है वली भाई, कुछ भी बात नहीं, हल्की से बंदा एक मजाक भी कर देता है ना, और सामने वाला वो मजाक बर्दाश्त करने वाला नहीं होता, तो उस पे भी झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि काबू में नहीं तो रहता। मैंने ऐसे लोग भी देखे, देखिए उमर भाई, आमने सामने मुलाकात होती है उनकी, थोड़ी बहुत बात वो होती है लड़ाई टाइप की, जी तो जी। वो एक बंदा मुस्कुरा के उसको बोलता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, तो उसको जो सामने वाला होता है उसके एकदम दिमाग पे शैतान चढ़ा देते हैं कि देखिए तुम्हें हाँ ताने मार रहा है, ये तुम्हें हाँ मजाक कर रहा है। हाँ तो वो फिर उसको छोड़ता नहीं है और ये छोड़ हाँ, मकड़ वो हो जाती है समझता है और कि वो उसको मेरे पे पकड़ के, एहसान हाँ। कर रहा है, या फिर कुछ मतलब नहीं नहीं, सही शैतानी बात बन है। जाता है ना ये चीज है। तो ये सब चीजें देखिए, लड़ाई अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। और लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपकी गलती भी है तो भी आप देखें, अगर सामने वाला बंदा सही है और उसको चोट वोट नहीं लगी तो उस बात को वहीं खत्म करना चाहिए। अरे वली भाई, एक बहुत पुराना वाक्य है। जब वो बहुत मतलब मैं उस वक्त मेरे अपनी जॉब स्टार्ट स्टार्ट हुई थी, मेरा अपने खुद के साथ का है। तो मैं जा रहा था, बस में सफर कर रहा था। अब बस का एकदम हुआ टायर ब्लास्ट। तो टायर ब्लास्ट हुआ तो ड्राइवर ने जो है ना सबसे पहले जो है ना गाड़ी घुमाई साइड में की। अब साइड में उसने देखा कि गाड़ी चल रही है, कुछ भी क्या बता, वो बीच में छोड़ता है तो ट्रैफिक अलग जाम होता है और लोग कोई परेशान ना अलग कोई होते हैं। टक्कर जाता हाँ। तो फिर वो डबल खानी अब वो पड़ती। साइड में जब हुआ ना, तो साइड में गाड़ी चल रही थी, अंकल और एक आंटी बैठे थे, काफी बुजुर्ग थे वो। उनकी गाड़ी इतनी डैमेज हुई वाली भाई, लेकिन उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि आंटी ने अंकल को बोला कि लड़ना नहीं, जाके देखो कि कोई मतलब बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। अंकल भी उतर के आए, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि कोई बड़ा किसी को चोट वोट तो नहीं लगी। हालांकि उनकी गाड़ी इतनी डैमेज थी, मेरे हिसाब से जो है ना 1 लाख 2 लाख उनके कहीं नहीं होंगे, इतना इतना खर्चा हुआ था, क्योंकि बस की टक्कर दी। लेकिन मैं उनकी बात को मेरे को अभी तक याद है, मैं तकरीबन आप समझ लें 15 साल तो हो गए होंगे इस बात को, 10 से 15 साल। तो देखें, असल चीज होती है अखलाक। जी जी, बिल्कुल ये खिलाफ। और इंसान देखें, पैसा गाड़ी बंगला अमीर और ये इन ये सब चीजों तो से इधर बड़ा, दुनिया में इनसे, हाँ, है ये ये। सब चीजें तो दुनिया इनसे बड़ा नहीं बनता। असल चीज अखलाक है। अगर आप दुनिया में हैं तो भी मैं यहाँ हूँ तो मुझे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ याद करोगे, अगर मेरा अखलाक अच्छा अखलाक होगा। अच्छा होगा जी, अगर बिल्कुल। मेरा अखलाक अच्छा नहीं होगा तो मुझे तो वहीं पे भी कोई बात नहीं हाँ, करेगा सामने भी मुझसे। खड़ा होगा तो कोई बात सामने भी नहीं खड़े होगा करेगा। तो मैं नजर नहीं आऊंगा उनके कि हाँ, ये खड़े हुए हैं, नहीं खड़े हुए। अहमियत नहीं तो रहेगी हमारी कोई। हाँ, तो अखलाक होगा तो देखिए, अब मैं यहाँ बैठा हूंगा तो मेरी बातें दुनिया के किसी कोने में भी हो रही होंगी जिनसे मेरी मुलाकात हुई जी होगी। जी। तो जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं अल्लाह उनको मगफिरत दे, पता नहीं अभी वो हयात है नहीं, क्योंकि माशाल्लाह उस वक्त भी वो काफी ज़ईफ थे। तो अल्लाह। असल चीज अखलाक है। और जो जी। पुराने जमाने के लोग थे उनके तो जो उनके उनके जो जो इखलाक थे, तबीयत अखलाक थे थी। और उनके जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत था, अगर वो रिश्तेदार तो अलग बात है, 12 ही बंदा आ जाता, तीसरे खानदान का, तीसरे मजहब का, और तीसरे बंदा उससे टकर जाता था, तो वो भी इतना मतलब एहतराम से बात करते थे कि पता नहीं यार मैं इनको जानता हूँ। तो इस तरह रिश्तेदारी टाइप की ताल्लुकात ही रखते थे। अच्छा। इस तरह 12 ही टाइप का ताल्लुक नहीं रखते थे। एक मेरे सबसे मेरे सामने जो है एक दुकानदार भी ऐसा है, पता है अली भाई। मेरे सामने वो एक आया कस्टमर उसके पास, उसने बोला मेरे को ये चीज़ चाहिए। उसने सिर्फ रेट पूछा उसके, तो उन्होंने इतने इखलाक से उसको जवाब दिया, तो उन्होंने ये बात बोली कि, और जाते हुए ये भी बोला कि आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह को देता है, लेकिन हम दोस्ती बना के रखेंगे, ये बात जाते वक्त। तो उन अंकल ने जो मतलब जो मालूमात करने आए थे पैसे रेटों की, उन्होंने वापसी पलट किया उनकी इस बात पे, उन्होंने कहा नहीं मैंने कहीं से रेट लेने नहीं है, आप मुझे माल दे दें। मतलब उनका इखलाक उनको इतना अच्छा लगा कि वो जो सोच लेकर के आए थे ना अपनी, उन्होंने अपनी सोच ही बदल दी। तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं यार, लेकिन हमें अपने अंदर से खुद बुराई निकालनी चाहिए और हमें अपने अंदर से खुद गुस्सा निकालना चाहिए। अगर हम अपने आप से ये सब चीज़ें निकालेंगे तो हमें सामने वाले सारे लोग सही नजर आएंगे। अगर हमारी जहन लड़ाई वाली होगी और हम छोटे छोटे बातों पे फड्डा करेंगे, खुद फड्डा करेंगे, तो सामने वाला भी बंदा हल्की सी बात करेगा तो हम उसके डायरेक्ट गिरफ्त लगेगा में, कि वो हमारे के खिलाफ ही बोल रहा है और हमें हमें बुरा बुला कह रहा है। तो हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो मेरे हिसाब से तो सामने वाला बंदा जो है ना वो हमारी बात को समझेगा भी। समझेगा भी और और उसको मतलब
इतना अंदाजा हो जाएगा कि यार ये जो सामने वाला बंदा है इसके लहजे में कितने फर्क है, और ये इस तरीके से बात कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से लड़ेगा भी नहीं। जी जी क्योंकि अक्सर लोग एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, छोटे मोटे फड्डे भी हो जाते हैं लोगों के, लेकिन ये है कि उस पे वो सामने वाले का, समझदार बंदा हो ना, वो सामने वाले का अखलाक देखता है। अगर उससे अखलाक अच्छा होता है तो वो उसको माजरत कर लेता है। जी जी। अखलाक नहीं अच्छा होता, दोनों आपस में अगर माशाल्लाह ऐसे टक्कर गए कि भाई वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो तूने फिर क्या, तो ये तूने किया, ये तूने किया, बस दोनों गए दो फिर दुना दन। अल्लाह। तो अब एक बंदा लड़ गए, दो बंदे आपस में टक्कर गए, ऐसे ही जाते हुए रास्ते में हम्म। टक्कर गए, तो अब वो अरे एक ने बोला, अभी कुछ दिनों पहले का वाकया है अली भाई, इसी बात पे आपने टकराने के बाद की ना वाकया याद है। कंधे से कंधा टकराया, नॉर्मल गुजरते हुए कंधे से कंधा टकराया, गोली मार दी आपस में। ये तक हो चुका है गुस्से की हालत में भाई। तो देखें दोनों बंदे आपस में ऐसे अब क्या ही, जैसे फायदा, वो आपने दूसरा बंदा जेल में बैठा हुआ बचता है, ये गुस्से की तो वजह है। तो देखिए अगर आपने ये कहा ना कि कंधा, तो उनका भी कंधा ही टकरा, और एक ने दूसरे को चमाट मार दी, दूसरे ने उसको मार दी। अब आमने सामने वो एक बोला तो मुझे नहीं पहचाना, दूसरा बोला मुझे नहीं पहचाना, उसने बोला भाई जब मैं तुझे नहीं पहचाना तो मुझे नहीं पहचाना, तो लड़ाई किस बात की, चलो। हम्म। तो वो दोनों रवाना हो गए। तो ऐसे भी लोग भी हैं दुनिया में यार के लड़ाई के बाद वो एक दूसरे को माफी माफी भी करते हैं, गले करते भी और लगाते हैं, बात गले भी खत्म करने लगाते वाली और करते खत्म हैं। वाली करते हैं। मतलब बस कहने का मकसद यही है, मतलब कि गुस्से पर काबू जो है वो जरूरी होता है बहुत। और हमारा हाँ मौजूद असल यही था कि अपने गुस्से पर काबू रखें। देखिए गुस्सा जो है वो इंसान को अपने करीबों से दूर करता है, और दूर जो होता है उनसे भी बहुत दूर कर देता है। तो और अल्लाह को भी नापसंद है, इससे गुनाह भी बहुत होते हैं, हमारे गालियाँ वगैरह निकलती हैं, बहुत सारे नुकसानात होते हैं, कत्ल वगैरह हो जाते हैं, जो जो हराम है हमारे जो इस्लाम में। तो हमें जो जड़ होती है वो जिन जिन जड़ को पकड़ना चाहिए, जो जड़ है वो है गुस्सा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को समझे भी होंगे, हमारी सोच जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी सोच भी अपनी ज़ाहिर करें, कमेंट सेक्शन पर बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले कंटेंट पे, अगले जज्बात के साथ। देखते रहें, मेरी सोच है आपकी सोच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।